हाँ जी पाकिस्तानियों, सुनाओ फिर। ले रहे हो मजे? यार सीज फायर होए थे, एक हफ्ता हो गया। मैं थोड़ा कुछ लेट हो गया यार, ਉਹਦੇ वास्ते माजरत। लेकिन थोड़ा भरा वीडियो लैके आ गया यार। तुसी ये देखो, वीडियो लैके मैं आ गया भाई। मैं एक हफ्ते बाद आया, वीडियो में बनाने वास्ते मैं आ गया। जैसा कि आपको पता है भाई, सीज फायर हो चुका है और सीज फायर को हुए भी एक हफ्ता हो चुका है। और मैं अपनी पहली वीडियोस में भी यही बता रहा था कि भाई यहाँ पे सीज फायर ही होना है, सीज फायर भी होना है। 1965, 1971, कारगिल वॉर, सारी वॉर्स को उठा के देख लें तो भाई सीज फायर ही हुआ है। और जंग के अंदर जब सीज फायर होता है ना, तो दोनों साइड से जो है ना वो क्लेम की जाती हैं कि हम जीते, हम जीते, हम जीते, हम जीते। मैं कहूँगा यार, यहाँ पे एक बात बोलूँगा यार, 65 की जंग भी तुम जीत गए, 71 की जंग भी तुम जीत गए, कारगिल की वॉर भी तुम जीत गए। लेकिन जो 6 मिनट के अंदर हमने तुम्हारे साथ किया है ना भाई, हमने वो तीनों जंगों का जो है ना बदला ले लिया है। तो यहाँ पे भी ये क्रेडिट जो थे वो लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी छितरौल की इनकी कि बहुत से लोगों की जो गलत फहमियाँ थी, जो दिमाग था भाई, वो सीधा हो गया। सबसे पहले तो ये देखना है ना कि जीता कौन है, हारा कौन है। तो सबसे पहले हम जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई, जो इंडियन ऑफिशियल्स जो थे वो पाकिस्तान के और इंडिया के जिन्होंने की थी, आखिर सेम डे में ही हुई थी। तो वो तस्वीर मैं आपको थोड़ी सी शेयर करता हूँ यहाँ पे, वो ज़रा देखें। स्माइल्स आपको बताएंगी कि डैमेज हैज़ बिन डन, कि डैमेज भाई हो चुका है और बहुत कुछ जो नुकसान है ना इंडिया यहाँ पे करवा बैठा है, वो शुगल मेले जी नुकसान करा बैठा है। फिर जनाब भागे हैं ये जाके, इन्होंने कहा जी भाई हमें जो है ना वो क्या नाम है, सीज़ फायर करवा दो अमेरिका को। फिर अमेरिका ने कहा भाई सीज़ फायर, हम तो ऑलरेडी ये चाहते हैं भाई वॉर ना हो, लेकिन अगर वॉर मसलत हो गई, जंग हमारे पे मसलत की गई, तो फिर निशाने जो है ना वो गर्दनों पे ही लगाने हैं हमने। ये बात सीधी सी है। तो फिर मरन मरा नहीं होना है, अगर हम नहीं तो फिर तुम भी नहीं। तो फिर ज़्यादा इसलिए जो है ना वो पंगे ना लें, आग से ना खेलें। यही बात जो था ना, पाकिस्तानी आर्मी मीडिया आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आग से ना खेलें। आप हर दफ़ा जब भी इलेक्शन मोदी के आते हैं तो वो आग से खेलना शुरू कर दे। तो उसके बाद जनाब हमने एक जगह इनके लित्र पोले नहीं किए, एक जगह इनकी चित्रपोल नहीं की, हमने 3-3 महाजों पर इनको चित्रपोले किए। सबसे पहला जो महाज जिधर हमने इनके चित्र पोले किए वो था मीडिया, न्यूज़ चैनल्स। जैसे ही पहलगाम का वाक़या होता है तो इंडियन मीडिया विदिन 5 मिनट्स जो है ना रोला डालता है, वो मर गए, पाकिस्तान ने कर दी दहशतगर्दी, पाकिस्तान। कोई प्रूफ नहीं है इनके पास जो बंदे किस तरह से अंदर आ गए हैं भाई। मुझे तो लगता है तुम लोग खुद इन्वॉल्व हो। सबसे पहले तो भाई ये तुम देखो कि सहूलतकार कौन है आप लोगों के अंदर भाई, किन्होंने मदद की है उनको अंदर आने के लिए। आप देखो बॉर्डर क्रॉस कैसे हो गया भाई। और इतने जो जिस एरिया में कहते हैं जी 8 से 9 लाख आर्मी वहाँ पे तैनात है कश्मीर में, तो वो भाई किधर है? सो रहे हैं। आपकी जो राह है वो सो रही है मज़े से कि हमारे एजेंट वो हम आ रहे हैं वहाँ पे, दहशतगर्द हम गुजार रहे हैं, तो आपके किसी को पता ही नहीं और कौन सहूलतकार हैं। पहले उनको तो पकड़ो, फिर समझ लगे कि भाई ये पाकिस्तान ने करवाया। खैर वो इन्होंने जो है ना शुरू रोला डाल दिया भाई। यहाँ तो पाकिस्तानी मीडिया को भाई सलूट बनता है, सलूट। वो सलूट इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही समझदारी से भाई यहाँ पे अपनी न्यूज़ देना शुरू की। और मैं ये हैरान हो रहा था कि बहुत से चैनल्स विद लॉजिक्स के साथ जो थे ना वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये ऐसे हुआ है, ये चीज़ें गलत हैं, इंडियन मीडिया यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। यानी कि बहुत सी चीज़ें जो लॉजिक्स के साथ पेश की गई यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि नेशनल मीडिया तक जब ये बातें पहुँची, जब उन्होंने कंपेरिजन किया होगा, उन्होंने कहा नहीं ए झूठ है, पाकिस्तान ने नहीं करवाया। तो भाई हमारा बयानिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में चलाया गया, वहाँ पे भाई इनको पड़े लितर पोले। ये हुआ पहला महाज मीडिया का। फिर ये आए हमारे साथ सफारती मुकाम के ऊपर। यहाँ इनको अपने पे बड़ा गरूर था इस बात का कि इंडिया पाकिस्तान का तो हम भाई ऑलरेडी दहशतगर्द कहते हैं, तो अमेरिका जो है दूसरे ममालिक इसको फौरी तौर पे जो है ना वो दहशतगर्द करार दे देंगे, तो हम इन पे पाबंदियाँ भी लगाएंगे और जो है वो जंग भी मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ भी हुए इनके लितर पोले। जो जयशंकर है इनके वज़ीर ख़ारजा, उसने बहुत मोदी से गालियाँ भी खाई हैं। मुझसे पूछे भाई, उसने मोदी ने बड़ी गंदी गालियाँ भी उसको दी हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हुआ है नाकाम। जेडी वेल्स को फ़ोन करके कह रहा है, ओ यार तेरी मेहरबानी एक बारी पाकिस्तान को कह दे दहशतगर्द कंट्री है, एक बारी कह दे। वो कहता नहीं, नो नेवर, मैं समझदारी का मुजाहरा करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। तो भाई यहाँ पे इनके हो गए लितर पोले। दूसरा मुकाम। तीसरा मुकाम ये हुआ कि पहले तो इन्होंने हम पे हमला किया, फिर भी हमने सब्र का मुजाहरा किया, यकीन माने सब्र का मुजाहरा किया।
और उसके बाद इन्होंने फिर मिसाइल छोड़ दिए हमारी एयर बेस के ऊपर। हमने इंटरसेप्ट किए कुछ मिसाइल्स को, लेकिन एक आध मिसाइल हमारी जो था वो बेस पे लगा, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर जो हमने डैमेज किया ना इनको, फिर जो इनको बताया है, इनका जो सिस्टम था जैम भी किया। उसके बाद इनका S-400 डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया, उसके रडार सिस्टम को भाई फारग कर दिया उस एरिया का। समझ लें कि दफाई निज़ाम ही ख़त्म हो गया। फिर इनको समझ लगी कि नहीं भाई ज़्यादा डैमेज हो गया, अमेरिका अंकल के पास जाओ तो उन्हें बोलो अंकल सीज़ फायर करवा दें। तो जो हम भी ऑलरेडी यही चाह रहे थे भाई सीज़ फायर भी हो, हम जंग नहीं चाहते, फजूल की जंग जो है ना वो आप हम पे मसलत कर रहे हैं। खैर यहाँ पे एक बात करना यार बहुत ज़रूरी है, मैं यकीन माने दिली तौर पे ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान ने पहले कोई बड़ी जंगें नहीं देखी, इवन के 1965, 1971 कारगिल वॉर को भी अगर हम देखें तो ये जंगें इतनी बड़ी नहीं पाकिस्तान ने देखी। ये वाली जंग जो थी ना, अगर थोड़ी सी और बढ़ती तो जंग वाकई ही बहुत बड़ी जो था नुकसान की तरफ जाना था, और जो हमने ये देखनी थी। तो सबसे पहले जंग के अंदर जो हमारी आर्मी इन्वॉल्व होती है ना, वो सबसे पहले एयरफोर्स होती है। तो भाई सलूट है भाई अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी कि जिस तरह का उन्होंने डैमेज किया। जब 6 से 7 की दरमियानी रात में जब इन्होंने हम पे हमला किया, तो जवाब में अपना दफा करते हुए हमारे जो पायलट्स ने भाई, हमारे जो जहाज़ उड़ते हैं और डॉग फाइट, उस मैं ये बोलूँगा कि इस एरा की, मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी डॉग फाइट जो है वो लड़ी गई है, जो 1 घंटे से ज़्यादा की जो ये डॉग फाइट थी। अब डॉग फाइट क्या होती है? डॉग फाइट ये होती है कि जहाज़ अपने एरिया में ही रहते हैं, अपने बॉर्डर्स में ही रहते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो क्रॉस नहीं करते, उधर रहते हुए एक दूसरे के साथ जो है ना वो फाइट करते हैं। क्योंकि जहाज़ का अब जो मिसाइल है ना वो 200, 300, 400 किलोमीटर तक भी भाई रेंज में जो है ना वो हिट करता है। तो खुद ही हिसाब लगा लेंगे, उधर से उनके बॉर्डर्स पे जो थे वो उनकी एयरफोर्स वो लड़ रही थी हमारे साथ, और यहाँ से जो है था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान थे वो लड़े थे। यार मुझे दिली तौर पे बड़ा ही फील हुआ कि हम, यकीन माने, एक तो तादाद में भी कम थे, टेक्नोलॉजी में भी कम थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त दी कि हमने उनके 3 रफ़ाइल जो प्लेन से वो गिराए कि रिटर्न उनका कोई भी जहाज़, कोई भी प्लेन जो है वो एक भी मिसाइल होता है ना कि मिसाइल छोड़ सके, वो जो है वो उसने निशाने पे लिया हमारे प्लेन को और मिसाइल छोड़ा नहीं, एक भी जो है ना मिसाइल उनके एयरफोर्स के जवान भाई नहीं छोड़ सके। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी थी कि हमने उनके जहाज़ों को गिराया। तो ये हमारा होमवर्क था, ये हमारी ट्रेनिंग थी। मैं ये ज़रूर बोलूँगा, थोड़ी सी बात यहाँ पे लंबी हो सकती है, लेकिन यूँ ज़रूर बोलूँगा कि जिस दिन रफ़ाइल प्लेन इंडिया के जो शामिल हुए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसी दिन ही अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया था। होमवर्क क्या था? आप नेक्स्ट प्लेन की जो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेसेस हैं, वो दोनों चीज़ों को देखते हो। सबसे बड़ी बात कि ये जो प्लेन्स थे हमारे पास, वो चाइनीज़ प्लेन थे, उनके पास ये फ्रांस के बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये प्लेन है। वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा आगे है। अब यहाँ पे मुझे इनकी टेक्नोलॉजी का तो नहीं पता, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन प्राइस कंपैरिजन से जो है ना हम ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक जो रफ़ाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे जो J-10C और JF-17 थर्ड है ना, इनकी प्राइस जो है ना वो 40 मिलियन तक है ईच, दोनों को मिला के नहीं, ईच। उनका अकेला रफ़ाइल ही $100 मिलियन से ज़्यादा की कीमत का है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे उसकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा होगी। और हमारे बच्चों ने इसी का ही होमवर्क किया, रफ़ाइल का ही होमवर्क किया, और फिर बताया कि ये होमवर्क होता है और इस तरह कराया जाता है। यार मैं यहाँ पे एक बात और भी बोलूँगा कि हमारे बच्चों को अब 5th जनरेशन जो है ना वो प्लेन्स ला के दिए जाएँ ताकि वो उनके साथ खेलें। अब वो तो होगी भाई 4.5 जनरेशन प्लेन्स की, अब 5th जनरेशन प्लेन्स जो है ना बच्चों को ला के दिए जाएँ ताकि वो ला के भी चाइनीज़ ही देने हैं, किसी और कंट्री से कहीं ला के नहीं देने, चाइनीज़ ही जो है ना 5th जनरेशन प्लेन्स जो है ना वो बच्चों को दिए जाएँ ताकि वो जनाब नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की हरकत करें तो पता चले कि हमारे भी जो है ना वो 5th जनरेशन प्लेन्स जो है ना वो मुकाबला करने के लिए आएंगे। उसके बाद यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ना बात करूँगा कि जो फजूल लोग ये बात करते थे ना, वो बजट तो आर्मी खा जाती है, बजट तो आर्मी खा जाती है। भाई मैं कहता हूँ भाई
पाकिस्तान का सारा बजट ही पाकिस्तानी आर्मी पे लगा देना चाहिए, क्योंकि जो हालात एक दफ़ा बने थे, सिर्फ ये आर्मी ना होती ना तो पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर देना था। मैं लिटरली ये बात बोल रहा हूँ कि हिंदुओं ने पाकिस्तान नहीं था छोड़ना। और ये हमारी आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी को भाई सलूट है कि इतने कम बजट में, इतनी कम टेक्नोलॉजी में भाई उन्होंने मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस मुकाम पे बहुत इज़्ज़त दी। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे बच्चों को भी 5th जनरेशन प्लेन्स ला के दिए जाएँ ताकि वो इसके साथ खेलें भाई। नेक्स्ट टाइम जो है ना इससे भी अच्छा होमवर्क करके आएँ कि जो 5 गिरे हैं भाई वहाँ पे 15-20 गिराने हैं। और हाँ, या मैं बात बता दूँ कि ये बात बोली भी गई है कि भाई हम ज़्यादा प्लेन गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिराए। वो इस वजह से कि वार जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी उस वक़्त कि हम जो है सब्र का मुज़ाहरा करें, हम वॉर के अंदर ना जाएं। खैर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। हम बजट पे थे तो मैंने कहा बजट अनाउंस होने वाला तो हमारी आर्मी के लिए जो भाई ख़ास तौर पे एयर फोर्स है, आर्म फोर्सेस हैं, इनके लिए जो है ना बजट भाई ज़रा तगड़ा चगड़ा जो है ना अनाउंस किया जाए। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ बजट ज़्यादा अनाउंस होया ਉਹਨੂੰ लित्र पॉलिसी आप कर लांगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो भाई यहाँ पे एक सवाल और है, वो ये है कि सीज़ फायर कब तक रहेगा। जो नज़र आ रहा है ना, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें ज़ाहिर बात है मीडिया में भी चल रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लित्र पोले हो गए हैं ज़्यादा। अब मोदी की जो सियासत थी ना, वो बचाने के चक्करों में वो तो अपनी सियासत ख़त्म कर बैठा है वहाँ पे। दूसरी जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो सियासत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर बैठा है। मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ कि सियासत तो है ही है, ख़त्म हो गई। कोई लग रहा है कि किसी ने उठ के जनाब इसकी छितर पोले कर देना कि तुम्हारे पीछे लग के हम जो है वो जंग लगी है और तुमने जनाब हमें मरवा दिया है फजूल बयानियाँ बना के। तो लग यही रहा है कि मोदी के जो है ना सियासत तो ख़त्म है, उसकी वैसी ज़िंदगी भी जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि सीज़ फायर कब तक रहेगा। यहाँ मैं एक बात बोलूँ तो भाई एक कंट्री है जिसका नाम है इसराइल। इसको बड़ी तकलीफ़ है, इसको पाकिस्तान से बहुत तकलीफ़ है। आज मैं एक वीडियो डॉक्टर सराज साहब की भी देख रहा था जिसमें उन्होंने एक बात माशाल्लाह बोली। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो वजूद में आया वो इसराइल को तोड़ के वजूद में आया। यार मुझे माशाल्लाह उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। तो वाकई लग यही रहा है कि जो है ना इसराइल के तोड़ में वजूद में आया। इसराइल को बड़ा मसला है, इसराइल को बहुत मसाइल है हमारे साथ ना, उसको इनडायरेक्टली बहुत मसला है हमारे के साथ। एक तो हम इसको मानते नहीं हैं, दूसरा जो इसने फ़लस्तीन में किया अंदर खाते हमारे अंदर वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना वेपन्स की, पीछे से वेपन्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, भाई तुम सामने आके लड़ो, तुम बॉर्डर पे उनके साथ आके लड़ो। भाई हमारा दिल है कि तुम्हारे फ़ौजी, तुम्हारे जवान जो है ना इसराइल के साथ मिल के लड़ें, साथ मिल के उसे पायलट लड़ें, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। ऐसी कोई जो है ना वो बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम करेंगे। लेकिन ये पीछे जो करके हरकतें हैं ना इसराइल की, वो बड़ी गंदी हरकतें होती हैं। जो मुकाबला करना होता है ना वो सामने किया जाता है। तो इसराइल जो बेसिकली वो उसकी यही शरारत है कि ये जो है ना सीज़ फायर ना हो। वो पुठी सीधी जो मतें हैं ना वो मोदी को दे रहा होगा, वो उसकी जो गवर्नमेंट है ना मोदी को पुठी सीधी मतें दे रही है कि भाई तुम सीज़ फायर ना करो, वो लित्र पोले हो गए, तुम बदला लो। अब वो जो बदला लेने के चक्कर में ना उसने और लित्र पोले करा लेने हैं मोदी को इस बात की समझ नहीं आ रही। क्योंकि जिस दिन का सीज़ फायर हुआ है किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स जो हैं आमने सामने जो है ना वो टेबल पे नहीं बैठे, क्योंकि सिंध ताज़ का मुआहदा जो है वो उसमें कह रहे हैं जी हमने पानी बंद कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। अभी इसमें नरमी नहीं आई, नरमी सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर आई है कि दोनों ममालिक अब एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं और वही चीज़ें दोबारा जो है ना वो जंग का बाइस बन सकती हैं। असल चीज़ भी यही है। और इस बार ट्रंप ने भाई कश्मीर की बात कर दी, उसने कहा जी मसला कश्मीर को हल करते हैं भाई इसको भी, जिसमें से इंडिया पे बड़ी मिर्चें जो है ना सुरख हरी लाल पीली मिर्चें उठी हैं वहाँ से। खैर अब मसला हल होता है कि नहीं होता ये तो भाई बात की बातें हैं, लेकिन जो सीज़ फायर है ना वो भाई यहाँ पे होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, जो पोजीशन बन रही है। एनीवेज़ आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो भी लाइक करना है, नहीं अच्छी लगी तो भाई फिर भी लाइक करके जाना है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।